हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि अपनी डिसीजन मेकिंग इन जावा स्टेटमेंट चल रही थी, तो अपनों ने कल कंडीशनल स्टेटमेंट जो इफ वाली, इफ एल्स, इफ एल्स इफ लेटर, नेस्टेड इफ एल्स, ये सब अपनों ने कल एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझा था। और मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल होती हैं स्टेटमेंट्स, फिर आती है अनकंडीशनल, उसके अंदर आता है रिटर्न, वो तो फंक्शन में यूज़ होता है, उसको अपने अभी यूज़ नहीं देखेंगे। फिर आता ब्रेक। ब्रेक और कंटिन्यू आज मैं समझा दूंगा, स्विच केस में ब्रेक का यूज़ होता है, और कंटिन्यू भी उसके साथ ही समझा दूंगा। कंटिन्यू का यूज़ मैं आपको कंडीशनल लूप्स में समझाऊंगा। लूप्स में डिसीजन मेकिंग में एक तीसरा पार्ट होता है लूप्स कंडीशनल, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, वो सब अपने अगली वीडियो में मोस्टली सब समझ लेंगे। तो आज आपको अनकंडीशनल में ब्रेक का भी बता दूंगा, और कंडीशनल वालों में जो स्विच अपना रह रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं, स्विच पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको साइड दी हुई हैं, एक्स वाई जेड, रेक्टेंगल ट्राइंगल की तीन साइडें आपको दी हुई हैं। आपको बताना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इक्विलेटर है, या स्केलन है। आपने 6, 7, 8 क्लास में ही आया था शायद कॉन्सेप्ट इक्विलेटर, आइसोसेलेस और स्केलन का। क्या होता है कि इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है, कोई दो अल्टरनेटिव इक्वल होंगी, अल्टरनेटिव ही होंगी, ट्राइंगल है। स्केलर में तीनों साइड अलग अलग होती हैं। तो देखते हैं कोड कैसे लिख सकते हैं अपने इसका। तो अपने इसको सोचें कैसे कि एक्स वाई जेड तीन साइड हैं, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक्स वाई जेड ली, ए बी सी ले लेते हैं चलो। तो इसका मतलब अपने को तीन या तो वेरिएबल के वैल्यू दी होगी वैल्यू के साथ, या अपने खुद इनपुट भी ले सकते हैं। तो अपने इसको यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं, इसको इनपुट के थ्रू करते हैं। पहले अपने को इनपुट लेना, तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करनी पड़ेगी इस अपनी स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास इंपोर्ट करने के स्टेटमेंट क्या होती थी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये हो गई अपनी स्कैनर क्लास इंपोर्ट। अब स्कैनर क्लास का क्या बनाना था, क्योंकि क्लास रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, अगर उसके मेथड और प्रॉपर्टीज को यूज़ करना है, बिहेवियर्स को यूज़ करना है, तो अपने को उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो अब आपको सिंटेक्स सारा याद ही हो गया, तो मैं अब स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। स्कैनर डेटा टाइप हो गया, पहले समझाने के लिए न्यू कीवर्ड से स्टार्ट करता। ये रेफरेंस दे दिया किसको, ऑब्जेक्ट को, स्कैनर क्लास की। अब ये तो बन गई स्कैनर क्लास, पर इनपुट लेना तो उसके लिए पाइप क्रिएट करनी पड़ती है, सिस्टम डॉट इन। ये अपना बन गया पूरा स्कैनर ऑब्जेक्ट विद कीबोर्ड और जावा प्रोग्राम के बीच में पाइप क्रिएट करके। अब ये स्कैनर क्लास भी बन गई, तो थोड़ा यूज़र को अच्छा लगे तो अपन लिख दें दिस इज, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चेक whether the triangle is equilateral, equilateral, आइसो, स्पेलिंग देख लेना, सिलिस या स्केलन। ये अपना ऊपर हेडिंग आएगी, क्या आपने कोड चेक कर रहे हैं। तो तीन वेरिएबल लेने थे अपनों ने, ठीक है तीन वेरिएबल ले लेते हैं। तो पहले लेते हैं अपने ए बी सी ले लेते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये हो गया इंट ए, क्योंकि इंटीजर की होती है। वैसे तो होल नंबर ही होता है, पर होल नंबर का कंसेप्ट नहीं होता जावा में, इंटीजर के अंदर ही आ जाते हैं वो। इंट एस कैसे लेते हैं, स्कैन डॉट इंटीजर के लिए नेक्स्ट, इंट अपने आप आ गया। अब यही अपने को तीन बार ही करना है, क्योंकि तीन साइड का लेना है। तो इसको मैं कॉपी कटी मार देता हूँ, टाइम बचेगा। इधर जगह लेता हूँ बी, इधर की जगह कर लेता हूँ सी, रेफरेंस चेंज कर लेते हैं बी सी। ये अपना हो गया
सारी साइड का इनपुट लेंगे अपने। अपना कोड क्या है, अपना चेक करना है कि साइड्स इक्वल हैं सारी, या उनमें से कोई दो साइड इक्वल है या कोई भी इक्वल नहीं है। तो कंडीशन ही है ना कि अगर तीनों साइड बराबर आ गई तो इक्विलेटर है। नहीं आई तो एक कंडीशन बनती है तीनों साइड बराबर है इक्विलेटर। एक और कंडीशन, दूसरी कंडीशन बनती है कि कोई दो साइड इक्वल है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसमें इफ एल्स का यूज हो रहा है पहली कंडीशन। इफ एल्स में भी किसका यूज हो रहा है, इफ एल्स इफ लेटर का, कि एल्स इफ भी यूज हो, क्योंकि दो कंडीशन बन रही है। फिर लास्ट में अगर दोनों फुलफिल नहीं हो रही, ना इक्विलेटर है ना आइसोसेलेस है, तो कौन सा रह गया, स्केलर नहीं रह गया, तो एल्स में आ जाएगा। चलो अपना कोड स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन आते हैं, इफ ए इक्वल इक्वल बी। जो ये इक्वल है ना, ये वाला, ये होता है वैल्यू असाइन करने के लिए। और ये वैल्यू कंपेयर करने के लिए होता है डबल इक्वल, कि ए इक्वल इक्वल टू बी है, ये वैल्यू कंपेयर करता है। ये चेक कर, ये असाइन करता है उस वैल्यू को उस वेरिएबल में। ये डिफरेंस होता है। अगर अपने को एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड लिखना पड़ेगा, और बी इक्वल इक्वल टू सी। लॉजिकल एंड क्या करते हैं कि अगर इधर भी ट्रू है इधर भी ट्रू है, तो ये ओवरऑल ट्रू वैल्यू देता है। अपने को ये तो देखना है कि अगर ए इक्वल इक्वल टू बी है, अगर ये ट्रू हुआ, और बी इक्वल इक्वल टू सी है, ये भी ट्रू हुआ, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी भी तो होएगा। अगर दोनों ट्रू हैं तो ए इक्वल टू सी भी होगा। तो मतलब तीनों साइड बराबर होगी। अगर ये ट्रू ऐसा है तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल अकॉर्डिंग टू गिवन साइड द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अकॉर्डिंग टू गिवन साइड्स, जो साइड्स अपने दी उसके अकॉर्डिंग ये इक्विलेटरल है। ये तो अपना बारी बारी यूज होएगा, तो इसको कंट्रोल बस कॉपी मार लेते हैं, हर एक में ये लगेगा ही। अब पहली कंडीशन होगी कि सारी साइड इक्वल है, वो चेक करने की। अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, अगर ये दोनों सही है तो ए इक्वल टू सी तो पक्का ही होएगा। ये तो नो डाउट ही है, ये तो थ्योरम भी होती है कंपेयर वाली। अगर ऐसा नहीं है तो और क्या हो सकता है, एक कंडीशन और बन सकती है, एल्स इफ। क्या हो सकता है कि दोनों में से कोई, तीनों में से कोई दो इक्वल है। तो मान लो ए इक्वल इक्वल टू बी है, तो इस कंडीशन में और लगाएंगे, क्योंकि सारी कंडीशन चेक नहीं करनी, अपने को कोई एक करनी है। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू होगी तो अपना कोड चल पड़ेगा। और अगर एक ही होगी, मतलब ए इक्वल टू बी है तो आइसोसेलेस है, बी इक्वल टू सी है तो भी आइसोसेलेस है, ए इक्वल टू सी है तो भी आइसोसेलेस है, क्योंकि दो साइड ही कंपेयर कर रहे हैं अपने। बी इक्वल टू सी, ये लॉजिकल और होता है। लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लॉजिकल और में कोई एक भी ट्रू होगी तो सारा कंडीशन चल पड़ेगी, सारा ओवरऑल वो ट्रू वैल्यू ही देता है वो, इक्वल इक्वल टू सी। ये अपने को दूसरी कंडीशन एल्स इफ में। इसमें क्या है, इसमें बस आइसोसेलेस आ जाएगा। अब जो बच गया, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो पक्का, इनमें से कोई भी नहीं है तो वो पक्का क्या बचेगा, ना सारी साइड बराबर है ना कोई दो बराबर है, तो फिर कोई भी बराबर नहीं हुई, कोई भी बराबर साइड नहीं हुई, तो क्या होता है, स्केलर ट्रायंगल। अपने एग्जांपल करके देखते हैं, टेस्ट कैसे चला के देखते हैं। ऊपर आ गया, चेक वेदर द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, स्केलर। एक और चीज करते हैं, थोड़ा बढ़िया लगेगा, इक्वल टू साइन भी लगा देते हैं। नीचे वैल्यू ले रहे हो तो ना, ये हटा के देखते हैं क्या बनता है। एल एन हटा दिया, अब आगे साइड लेगा। पहले ली 12, फिर ले ली 23, फिर ले ली 34। अकॉर्डिंग टू द गिवन साइड द ट्राइंगल इज, क्या बिल्कुल अपना सही आउटपुट आया, हाँ जी भैया बिल्कुल सही आया है। 12 23 में से कोई भी बराबर नहीं है। चलो एक और केस ट्राई करते हैं। ए ले लिया 12, बी भी ले लिया 12, सी भी ले लिया 12,
इक्विलेटर, सारी साइड बराबर है तो इक्विलेटर शो कर दिया। अब आइसोसेलेस का भी चेक कर लेते हैं। 2 ले ली, 3 ले ली, 2 ले ली। द गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन साइड्स द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। लो जी, अपना ट्राइंगल के इक्विलेटर आइसोसेलेस के चेक करने वाला भी अपनों ने एक कोड कर लिया इफ एल्स से। होपफुली आपको इस एग्जांपल से इफ एल्स पे कमांड बहुत अच्छी होगी। यही मेरा मोटिव था कि जो कल आपको कराया था उसकी सारा रिवीजन भी हो जाए और आपको एक क्वेश्चन करने को मिल जाए, आपको थोड़ी थिंकिंग भी डेवलप हो क्वेश्चन में, आपको लगे ये आसान ही है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक बार आपको सिंटेक्स याद हो जाए तो बाकी आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे आसान लगेगा। तो चलो फिर, ये फर्स्ट का कल का रिवीजन हो गया तो आज के अपने टॉपिक पे स्विच करते हैं। और अपना टॉपिक का नाम भी क्या है, स्विच केस। इफ एल्स में तो मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं, ये भी स्विच केस भी वही काम करता है। बस इसमें क्या है कि मल्टीपल चॉइस होगी, उनमें से कोई पक्का एक चॉइस होगी, डायरेक्टली उसी को सिलेक्ट कर लो और कुछ बचता ही नहीं है। क्या समझाना चाहते हो भैया, समझा देते हैं। देखते हैं क्या करें ना, सीधा इनपुट ले लेते हैं। अपने इसमें कोड कोड बनाते हैं कि अपने को मंथ्स बताना है। मैं जैसे वैल्यू दूंगा, जैसे 2 वैल्यू दी तो ये बता देगा फरवरी मंथ होता है, सेकंड पे थर्ड दी तो मार्च होता है। ऐसे कोई कोड बनाते हैं, उससे आपको स्विच केस भी समझ आ जाएगा। तो पहले इसमें भी अपने को अगर यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं, इनपुट अपने यूज़र से ले रहे हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, ठीक है। तो किसी वेरिएबल में वो साइन करेंगे वैल्यू इंट नम के अंदर। पहले अपने को स्कैनर क्लास भी बनानी हो तो बना लेते, अब तो आपको पता ही क्या करना होता है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। एरर को दिखा रहा है, अब तक उन्होंने स्कैनर क्लास को स्कैन ऑब्जेक्ट बना, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के स्कैन रेफरेंस नहीं दिया, इसलिए वहाँ पे रेड शाइन कर रहा है। मान लेते हैं भैया, क्या दिक्कत है। पाइप क्रिएट कर लेते हैं। लो जी, इसमें भी अपने थोड़ा कोड अच्छा लगे तो एल हटा देते हैं, अगली लाइन में नहीं जाएगा, उसी लाइन में इनपुट लेगा। एंटर द नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। ये अपना इनपुट हो गया, किसी भी कुछ भी इनपुट। कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 12 तक देख लेते हैं, देखते हैं कितने बना सकते हैं। तो पहले आती है कंडीशन एस बड़ा होता है स्विच, इसने स्विच, इसके अंदर जो अपने इन नंबर लिखा है वो डालेंगे। स्विच, तो मैंने नम लिख लिया। ये रेड साइन क्यों शो हो रहा है? अच्छा, ये गलती कर दी। तो स्विच का एस छोटा होता है। हाँ अब सही हो गया ना। एंटर द नंबर, इस पे भी अपने पहले इक्वल नहीं लगाया था, इक्वल लगा लेते हैं, एक लाइन में लिखेगा। तो सिंटेक्स होता है केस लिखते हैं, इसमें स्विच और केस होता है ना, स्विच केस तो ही तो होना पड़ा, स्विच ऊपर लिखते हैं, इसके अंदर एक्सप्रेशन और कंडीशन लिखते हैं या जिसको जिसको चेक करना होता है। फिर केस लिखने के बाद स्पेस आता है, मैंने 1 लिख दिया। फिर ये कॉलन, फिर इसके अंदर जो कोड मेरा लिखना है एस ओ टी में, पहले पहला मंथ का नाम क्या होता है, जनवरी। जनवरी ऐसा करके फिर ब्रेक कर दो कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी 1 पे, अपने नाम 1 दिया है तो 1 के बाद ब्रेक हो जाए, रुक जाए। अगर ऐसा नहीं देते ना तो उस कंडीशन तक जहाँ तक ये चल रहा है, जहाँ अपने जगह मैंने 4 लिखा, 1 2 3 4 5 सारा प्रिंट होएगा, फिर जाके वहाँ पे रुक जाएगा। अपने को तो स्पेसिफिक उसी नंबर का चाहिए होता है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, अपने को 12 बार लिखना है। इसमें कैश टू कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं फेब्रुअरी, इसमें कैश 3, इसमें कर लेते हैं मार्च।
छोटे थे तो यही यही याद करनी बड़ी महाभारत थी, याद ही नहीं होते थे मेरे को तो, मसा ही याद हुए थे। अब तो क्या मजाक ही लगता है ना। अप्रैल। फिर क्या आता है? मई। फिर 6 पे जून। 7 पे आता है, इसी मंथ मेरा बर्थडे भी होता है, तो जुलाई। अब कौन सी डेट को है वो आप गेस कर लेना। अगस्त। और कॉपी करना पड़ेगा। सितंबर। इसके आगे कॉपी क्यों नहीं हो रहा? 10 अक्टूबर। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, चलो अब कर ही लिया। नवंबर। और लास्ट अपना दिसंबर। वही अपने सारे मंथ्स हो गए। जनवरी चेक कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 12 को ठीक है। अगर इनमें से कोई अलग नंबर आया तो उसको अपने स्टोर कर लेंगे, कि अगर इनमें से कोई भी नंबर अपने अकॉर्डिंग नहीं आया तो इसके आ जाएगा इनवैलिड मंथ नंबर। चलो, तो अपना कोड तैयार है। आप खुद सोचो क्या चलेगा। पहले अपनों ने क्या रखा है? पहले आएगा एंटर द नंबर ऑफ मंथ, जो भी अपने को नंबर ऑफ मंथ एंटर करना है वो कहाँ पे आएगा? इस लाइन पे एंड नम के अंदर स्टोर होएगा। फिर वही नम वैल्यू जाएगी स्विच के अंदर। अब जैसे मैंने 4 लिखा, तो जो केस के आगे, जो केस में उन्होंने 4 वैल्यू दी हुई ना वो एग्जीक्यूट होएगा। तो केस के अंदर क्या एग्जीक्यूट होएगा? अप्रैल, और ब्रेक हो जाएगा, बस इसके आगे कुछ नहीं चलेगा। कर लेते हैं। 3 देता हूँ मैं। मार्च आ गया। हाँ जी भैया, थर्ड मंथ मार्च होता है। फिर लेते हैं 6। जून आ गया। फिर अपना क्या आएगा अब? कुछ लास्ट देखते हैं। दिसंबर आ गया। जी, लास्ट में दिसंबर है। देख लो, ये मल्टीपल चॉइस है अपने पास, उसमें सिर्फ एक कोई अपने को गिवन चॉइस चूज करनी है, तो उसके लिए हम क्या अपनों ने स्विच केस यूज करा है। अब मैं कोई नंबर 23 दे देता हूँ। यहाँ कहाँ गया? यहाँ इनपुट देना। 200 दे दिया। क्या इनमें से कोई भी केस की वैल्यू नहीं है, तो ये चला जाएगा डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट में क्या था? इनवैलिड मंथ नंबर। तो ये अपना एक स्विच केस का एग्जांपल हो गया। यही था सिंटेक्स। दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। स्विच केस में होता है, स्विच प्ले कीवर्ड होता है, एस कैपिटल और स्मॉल होता है, सॉरी मैंने कैपिटल लिख दिया था। उसके अंदर जो अपने नंबर या कुछ वेरिएबल स्टोर करा है, जैसे एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, नंबर चेक कर रहे हैं, वो आएगा। मैंने नम का स्कैनर से इनपुट लिया है। फिर करली ब्रैकेट में क्लोज होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर होता है केस स्पेस, जो भी नंबर अपने वैल्यू लिख रहे हैं वैल्यू, सेमीकोलन, फिर जो भी बॉडी अपना बनाना चाहते हैं, फिर ब्रेक। मैं को ब्रेक हटा के भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने ब्रेक हटा दिया, नीचे से भी हटा दिया। नहीं, ऊपर वाला हटा के देखते हैं पहले। अब मैंने जैसे रखा, 3 रखा, तो वो भी चल रहा है। देखते हैं कुछ, इसको भी हटा के देखते हैं। अब इसको भी हटा के देखते हैं। अब 3 करता हूँ। देखो, मार्च, अप्रैल। तो ऐसे कुछ भी रैंडम, अगर अपने ब्रेक नहीं लगाते तो ऐसे कुछ भी बीच में से आता रहता है, जो अपने कंडीशन चाहिए उसके साथ कुछ और भी आ जाता है। मान लो कि मैंने इधर का भी ब्रेक हटा दिया, इधर का भी ब्रेक हटा दिया, इधर का भी ब्रेक हटा दिया। अब चेक करते हैं।
अप्रैल मई जून जुलाई सारी आ गई उसके आगे तक। अपन ने क्या करा था, 4 नंबर करा था ना, 4 पे ये है, अब उसके आगे भी चलने लग जाएगा, ये ब्रेक नहीं करेंगे तो 5वां नंबर भी चल पड़ा, 6वां भी चल पड़ा, और 7 में भी आके रुक गया, क्योंकि आगे यहाँ पे ब्रेक आ गया, जहाँ ब्रेक आ गया वहाँ तक रुक जाएगा, उससे पहले सारे प्रिंट कर देगा ये। अपने को सोचा ही नहीं था, जो अपने को नंबर का मंथ है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चाहिए था, तो इसलिए ब्रेक लगाते, जो आ गया वहाँ पे रुक जाए। इधर भी ब्रेक रह गया था ना, यह हो गया, अब ये अपना कोड है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अपनों ने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, देख लो एक बार। लास्ट रिवीजन क्या करा था, आइसोस्लेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन बनाई थी, इसमें अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो इक्विलेटर, तीनों बराबर है इक्विलेटर, दोनों इनमें से कोई दोनों बराबर आ रहे हैं तो आइसोस्लेस, नहीं आ रहा तो स्केलन। ये इजी क्वेश्चन था। फिर स्विच केस देखने के लिए अपनों ने पूरा एग्जाम्पल लिखा मंथ्स का। स्विच केस में सिंटैक्स एक दो बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही।